नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय चीन के सबसे दो कट्टर दुश्मन हैं, जिन्हें आप नंबर 1 दुश्मन भी चीन का कह सकते हैं। एक तो है भारत और दूसरा है अमेरिका। और इसीलिए दोनों देश अब स्वाभाविक तौर पर साझेदार भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों देशों का नंबर 1 दुश्मन भी एक ही है। भारत का भी चीन नंबर 1 दुश्मन है आज की तारीख में, और अमेरिका का भी नंबर 1 देश चीन ही दुश्मन बन चुका है। तो ऐसे में अमेरिका बढ़ चढ़कर भारत की मदद कर रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर देने शुरू किए, फिर MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर देने शुरू किए, फिर अमेरिका ने भारत को अपने सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक को भी सप्लाई किया और सबसे प्रायोरिटी पर भारत को डिलीवरी करी, यानी कि बहुत ही फास्ट डिलीवरी करके इन्हें भारत को दिया है। और भारत आज की तारीख में इन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है चीन के खिलाफ लद्दाख में। और इसका नतीजा यह है कि इससे भारत वायुसेना के मुकाबले में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है चीन के मुकाबले। हम चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी वायुसेना के जरिए, जबकि चीन के पास वो एडवांटेज नहीं है। ऐसे में भारत जब अपनी सारी तैयारी बिल्कुल फिट फोर करके बैठा हुआ है, एक चीज़ ऐसी थी जहां पर भारत की काफ़ी ज़्यादा कमजोरी बताई जा रही थी, लेकिन भारत ने उस कमजोरी को भी लगभग पूरा कर लिया है। और इसमें भी अमेरिका ने भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है। और इतना ही नहीं, ये हथियार भारत को एक बार फिर से फास्ट ट्रैक रूट के थ्रू बहुत ही तेज डिलीवरी अमेरिका देगा, ताकि भारत कमजोर ना पड़े लद्दाख वाले मोर्चे पर। सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मेरे साथ वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, दुनिया के तमाम देश इंक्लूडिंग चीन भी ये मानता है कि ऊंचाई वाली जगहों पर लड़ने में भारतीय सेना दुनिया में नंबर 1 है। और इसी को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया भारत ने एक बेहतर अटैकिंग सिस्टम बनाया है एयरफोर्स का, जिसमें हम राफेल से बेहतर अटैक कर सकते हैं। अपाचे उसमें बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा, जो टैंकों की रेजिमेंटों को ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा बेहतर सप्लाई चेन के लिए हमने चिनूक हेलीकॉप्टर भी लेकर रखा हुआ है, और इसमें अमेरिका हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन इन सब तैयारियों के बावजूद भी हम एक ऐसी चीज़ पर लैग कर गए थे जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आखिरकार भारत सरकार और भारतीय सेना ने इस पर ध्यान दिया है, और यकीन मानिए इससे भारतीय सेना और ज़्यादा लीथल, शार्प और बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाने वाली बन जाएगी। देखिए, भारतीय सेना को दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड सेना माना जाता है माउंटेन वारफेयर के मामले में। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा जो इनके हाथ में हथियार पकड़ा दिए जाते हैं ना, ये 70-80 के दशक के होते हैं। ये ज़्यादातर इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि ज़्यादा ठंड होती है या फिर बर्फ़ होती है, वहाँ पर पानी भी होता है, उसमें ये हथियार ख़राब पड़ जाते हैं। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा इशू रहे हैं। ये इशू आज से नहीं है, सन 1962 की लड़ाई में भी यही दिक्कत आई थी चीन के साथ। हमारे हथियार बहुत ही पुराने और बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले थे, अटकते थे फायरिंग करते हुए। ऐसे में भारतीय सेना को लीथल बनाने की ज़रूरत थी एक दुनिया की सबसे बेहतरीन असोल्ट राइफल की, जो धुआंधार रेंज के साथ आती हो और मिनटों में सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर दे एक ही सैनिक। ऐसे में भारत की नज़र गई एक अमेरिकन राइफल पर, जिसका नाम था सिगजॉर। और यकीन मानिए भारत इसे बल्क में खरीद रहा है। कितनी संख्या में? 72,000 की संख्या में। और आपको बता दूं कि ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत ने ऐसे ही खरीद लिया हो, भारत ने इसे आजमाने के लिए सबसे पहले बहुत ही छोटे लॉट में खरीदा था। और इन्हें हमने जो जम्मू कश्मीर में तैनात सिपाही हैं, जो स्पेशल कमांडो हैं, जो कार्रवाई करते हैं आतंकियों के खिलाफ, जो टेररिस्टों को मारते हैं, उन्हें दिया गया था। और उसमें इसने जो एक्सेप्शनल रिजल्ट दिया है, उसे देखकर हमारे जो बड़े बड़े कमांडर हैं वो भी चौंक गए थे। क्योंकि सबसे पहले यह था कि हम जो भारत में अमेठी में बनती है AK-203 वही ले लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट तो बहुत ही तगड़ा आया और इसकी प्राइस लगभग उतने में ही पड़ती है। तो यानी कि भारत ने इसे 72,000 की संख्या में खरीदने का फैसला कर लिया, और बिल्कुल फास्ट ट्रैक रूट के जरिए। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये सारे के सारे बहुत ही जल्द आएंगे और इन्हें LAC पर तैनात सैनिकों को दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत, ना तो ये बर्फ में अटकती है, ना इसमें पानी लगने से खराब होती है। फायरिंग के दौरान इसके कोई इशू नहीं सामने आया अभी तक। और सबसे अच्छी बात, चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई खास ट्रेनिंग हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सैनिकों को। और भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।